नमस्कार। जय माँ भगवती जगदम्बा। आंगिरस ज्योतिष कार्यालय में आपका स्वागत है। आइए ज्योतिष सीखें। हम बात कर रहे हैं ग्रहों की महादशाओं के फल के विषय में और महादशाओं के अंतर्गत आने वाले ग्रहों की अंतर्दशाओं के फल के विषय में। अभी तक हमने शनि ग्रह तक बात करी। आज बात करेंगे बुध ग्रह की। बुध ग्रह की महादशा 17 वर्ष की रहती है और 17 वर्षों में बुध के अंतर्गत सारे ग्रह बारी बारी क्रमशः अपनी अपनी अंतर्दशा का फल लेकर आते हैं। तो बुध की महादशा का फल और बुध की महादशा में अंतर्दशाओं का क्या फल मनुष्य की जन्म कुंडली के अनुसार रहेगा, उस विषय में जानते हैं। यह जो फल के विषय में कहा गया है, यह ग्रहों के स्वभाव के अनुसार कहा गया है, परंतु ग्रहों की मित्रता, शत्रुता, उच्च नीच और जन्म कुंडली में ग्रहों की अवस्था को जानकर ही फल के विषय में कहना चाहिए। यह फल केवल मात्र ग्रहों के स्वभाव के अनुरूप कहा गया है, किंतु फिर भी कुछ हद तक यही फल मनुष्यों के जीवन में प्रकट होता है। फल में न्यूनता अधिकता आ जाती है क्योंकि ग्रहों के ऊपर शुभ ग्रहों की दृष्टि या उत्तम भाव में बैठकर मनुष्य को फल का परिवर्तन प्राप्त हो जाता है। परंतु फिर भी किंचित मात्र इसी प्रकार के फल के विषय में ग्रंथकार ने लिखा है, तो अवश्य ही इसी प्रकार के ही फल मनुष्य को जीवन में प्राप्त होते हैं। आइए जानते हैं बुध ग्रह के विषय में। बुध ग्रह, जब बुध ग्रह की महादशा मनुष्य के जीवन में जन्म कुंडली के अनुसार चलती है, तो बुध की दशा में मनुष्य सुंदर स्त्री प्राप्त करने वाला और सुंदर रसों का पान करने वाला, उत्तम लीला विलास आदि भोगों से युक्त मनुष्य अनेक प्रकार से धन आगमन से संयुक्त रहता है और कोष की शीघ्रता वृद्धि और मनोरथ मनुष्य के सिद्ध हो जाते हैं। अर्थात मनुष्य के जीवन में धन का आगमन भी अत्यधिक होता है और मनुष्य का धन का संग्रह भी बढ़ता है, मनुष्य की वृद्धि भी होती है और मनुष्य के मन में सोचे हुए कार्य भी मनोरथ भी सिद्ध होते हैं और भोगो इत्यादि अर्थात अपने सब प्रकार की इच्छाओं को भोगता हुआ मनुष्य अपना जीवन जीता है। अब बात करते हैं अंतर्दशाओं के विषय में। बुध की महादशा में जब बुध का ही अंतर्दशा चलती है, तो मनुष्य धर्म में बुद्धि लगाता है, मित्र बंधु का समागम, ज्ञान की प्राप्ति और शरीर में पीड़ा की वृद्धि मनुष्य के हो जाती है। बुध की दशा में केतु का अंतर हो तो नित्य दुख और शोक से व्याकुल मनुष्य शारीरिक रोग से युक्त रहता है, अर्थात मनुष्य के शरीर में कष्ट रहते हैं। बुध की दशा में जब शुक्र की अंतर्दशा हो, तो बहुमूल्य वस्त्र, धर्म और धन और धर्म में आस्था मनुष्य की रहती है, वस्त्र अलंकार से युक्त मनुष्य रहता है। बुध की दशा में जब सूर्य की अंतर्दशा आती है, तो मनुष्य स्वर्ण आदि का लाभ प्राप्त करता है, सब तरफ से यश प्राप्ति तथा अपनी ही स्त्री द्वारा उद्योग मनुष्य, अपनी ही स्त्री से मनुष्य को कष्ट हो जाता है। और बुध की महादशा में जब चंद्र की अंतर्दशा हो, तो कुष्ठ और गलगंड, गले में रोग तथा क्षय रोग, भगंदर और हाथी इत्यादि वाहन से गिरने का क्षय भी मनुष्य को डर बना रहता है, अर्थात किसी वाहन से गिरना, चोट लगना या किसी घोड़े की, हाथी की सवारी करते हुए मनुष्य नीचे गिरने का मनुष्य को डर रहता है। बुध की महादशा में जब मंगल का अंतर हो, तो मस्तक और गले में मनुष्य के रोग रहते हैं और चोरी का भय मनुष्य को रहता है। बुध की दशा में जब राहु की अंतर्दशा हो, तो अचानक से शत्रुओं से पीड़ा, धन का नाश और किसी के संपर्क से अग्नि का भय मनुष्य को हो जाता है, अर्थात किसी अन्य जगह पर या अपने ही स्थान पर कोई और मनुष्य के आसपास आग इत्यादि, अग्निकांड इत्यादि कर देता है, अग्नि से भी मनुष्य को भय रहता है। बुध की दशा में जब गुरु की अंतर्दशा हो, तो व्याधि और शत्रुओं से भय रहता है और कुछ हद तक शत्रुओं से छुटकारा भी मिल जाता है। राजप्रिय, पवित्र आत्मा और धार्मिक मनुष्य हो जाता है, अर्थात बुध की महादशा में जब गुरु की अंतर्दशा हो, तो इस प्रकार का फल प्रदान करते हैं। मनुष्य धार्मिक हो जाता है और धर्मात्मा हो जाता है, पवित्र आत्मा हो जाता है और राज्य पक्ष से राजाओं का प्रिय हो जाता है और अकस्मात से शत्रु अचानक से पीड़ा देना भी बंद कर देते हैं, शत्रुओं का शमन हो जाता है।
बुध की दशा में जब शनि की अंतर्दशा हो तो मनुष्य को धर्म और धन का भोगी बना देता है। गंभीर और नपुंसक, मित्र के धन का लोभी और सर्व कार्य में आलसी मनुष्य को बना देता है। अर्थात बुध की महादशा में जब शनि की अंतर्दशा हो तो मनुष्य धर्म और धन का भोगी हो जाता है, अर्थात धर्म करता है और उससे धन प्राप्त करता है और फिर उससे अपनी इच्छाओं की पूर्ति करता है। मनुष्य गंभीर स्वभाव वाला हो जाता है और कुछ हद तक नपुंसकता भी मनुष्य में आ सकती है, क्योंकि बुध भी नपुंसक है और शनि भी नपुंसक है। तो दोनों ग्रहों की जब महादशा और अंतर्दशा चलेगी तो मनुष्य के वीर्य का क्षय हो जाता है। मित्र के धन का लोभी, अर्थात दूसरों के धन का मनुष्य लोभी हो जाता है और सर्व कार्यों में मनुष्य आलसी हो जाता है। आलस मनुष्य अपने जीवन में ले आता है। इस प्रकार का फल बुध की महादशा में शनि की अंतर्दशा का कहा गया है। और इस प्रकार बुध की महादशा का फल तथा अन्य ग्रहों की अंतर्दशाओं के फल के विषय में कहा गया है। किंतु मनुष्य को और अच्छे ज्योतिषियों को मनुष्य की जन्म कुंडली का सम्यक प्रकार से अध्ययन करके ही फल के विषय में कहना चाहिए, क्योंकि यह फल तो प्रकट होता है किंतु इसमें न्यूनता और अधिकता भी हो सकती है, क्योंकि मनुष्य की जन्म कुंडली में ग्रह किस प्रकार बैठा है, किस ग्रह के प्रभाव की दृष्टि में बैठा है, किन भावों में बैठा है, उच्च का है, नीच का है, यह सब भी अत्यधिक महत्वपूर्ण रहता है। तो सम्यक प्रकार से कुंडली का निरीक्षण करके ही इस प्रकार के फल के विषय में जानना चाहिए।